ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत को डर है कि डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मार दी जाएगी। ईरानी क़यादत को ये भी डर है कि डील से इनकार पर हमारे हाथों मरेगी। ईरान की बहरिया और फसाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हो। एक ने कहा, मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसे लग रहा है कि हम जंग हार रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई और 1 जंग जीत भी रहे हैं। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात के तबादलों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका इलाक़ाई ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से फासला रखें। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग का खात्मा तेहरान अपने शराइत और वक्त पर करेगा। अमरीकी तजावीज़ ज़मीनी हक़ाइक़ से गैर मुताल्लिक़ और हद से ज़्यादा हैं। जंगबंदी के लिए 5 शराइत पेश, जारियत के मुकम्मल खात्मे और दोबारा जंग न करने की ठोस ज़मानत का मुतालबा। जंगी नुकसानात पर हर्जाने की वाज़ेह और यकीनी अदायगी करना शामिल। खित्ते के तमाम महाजों और मुज़ाहमती ग्रुपों के साथ जंग का मुकम्मल खात्मा करने की शर्त। आपनाए हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार को आलमी सतह पर तस्लीम करने और जमानत देने की शर्त भी शामिल। ईरान को शिकस्त तस्लीम न करने पर मजीद नुकसान पहुंचाने की अमरीकी धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान ने हकीकत को तस्लीम न किया तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। अमरीका एपेक फ्यूरी के मकासद हासिल करने के बहुत करीब है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइम लाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। 15 नुकात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। पाकिस्तान अब भी ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी ने एक सिक्योरिटी अहदेदार के हवाले से बताया, पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से राबता किया है। ईरान ने आज रात जवाब देने का इंदिया दिया है। ज़राए के मुताबिक ईरानी मीडिया की जानिब से इनकार की खबरें आ रही हैं, मगर पाकिस्तान को अब तक कोई सरकारी मुसद्दिक़ा जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी हुक्काम की ज़ेर ज़मीन होने के बाइस राबता करना बड़ा चैलेंज बन गया है। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी अहदेदारों वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबयाफ को आर्जी तौर पर हदफ की फहरिस्त से निकाल दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने 2 सीनियर ईरानी अहदेदारों को अपने हदफ की फहरिस्त से इसलिए निकाला ताकि वो मुमकिना अमन मुज़ाकरात की तलाश में रहें। हुकाम ने बताया कि ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाक़िर कालिबयाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को 4 या 5 दिनों के लिए हदफ की फहरिस्त से हटाया गया है। अमेरिका के अल्फाज और इक़दामात में तज़ाद। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी मुसलसल बढ़ने लगी। सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। खित्ते में 200 जंगी तैयारे और 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी तैनात। अमरीकी 82वें एयरबोर्न डिवीज़न के मज़ीद 1000 फ़ौजी खित्ते में भेजे जा रहे हैं। 2 मैरीन यूनिट्स के 5000 एहलकार और 2 सेलर्स भी तैनाती के लिए रवाना। जंगबंदी की तजावीज़ के साथ अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा जारी रहने पर सवालात उठने लगे। ईरानी हमलों से अमरीकी फ़ौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश है। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स, टेक्नीशियन वगैरह मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते के अवाम से कहा कि वो अमरीकी कमांडरों और फौजियों की कमीनगाहों से ईरान को आगाह करें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर झांग ज़ेडोंग की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। CPEC 2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया गया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहियत को सराहा। चीन की तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन जारी रखने के अज़म का अदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शराई इक़दामात की निगरानी से मुताल्लिक़ इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में माली नज़्म व ज़ब्त का जायज़ा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर। इसहाक डार का वजारतों और सूबों में किफ़ायत शराई इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा, पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की मुतल्लिक़ा वजारतों को मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतालिक नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान में बहुत महदूद मिकदार में ईंधन फराहम किया जाएगा। PAA हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा ईंधन फराहम किया जा रहा है। एयरलाइंस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए मस्कत में उतरना पड़ा। इजाफी ईंधन लाने की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों का सामान और कार्गो छोड़ रही हैं। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक MEFP ड्राफ्ट पर इत्तफाक़ राय के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। IMF वफ़द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुँचेगा। IMFP में वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, वज़ारत पेट्रोलियम, FPR के लिए अहदाफ मुकर्रर, ओगरा, नेपरा, SCCP, सूबाई इंतज़ामिया, ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। MEFP पर मुत्तफ़िक होने के बाद ड्राफ्ट IMF को वापस अरसाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इजाफे का जायज़ा लिया गया। तामीरात और रिहायशी शोबे पर टास्क फोर्स और मुतल्लिक़ा वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर ब्रीफिंग। कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए कम लागत कर्जों के निज़ाम का निफाज हो चुका। आइंदा मरहले में बैंकों को इस हवाले से अहदाफ दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, अपना घर हर शहरी का हक है। इस हवाले से आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा होंगे। बलोच अलहदगी पसंदों और PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब। नसीम बलोच के साथ बानी PTI के बेटे कासिम खान का यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान का GST+ स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा। कासिम खान का बयान सिर्फ ला इल्मी नहीं बल्कि खुली पाकिस्तान दुश्मनी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा मईशत पर वार है। ये इंसानी हकूक़ नहीं बल्कि सियासी मुफाद परस्ती है। बानी PTI के बेटे के पाकिस्तान मुखालिफ मुतबे पर सियासी और अवामी हलकों से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। कहते हैं कि कासिम खान के बयान से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस मुतासिर हो सकता है, बैरूनी दबाव बढ़ सकता है। ज़ाती या सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम कौमी मुफाद के मुनाफी है। GSP+ के खात्मे से टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान पैदा होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। OGDCL की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का पहला उफ़क़ी तेल का कुआं फ़ाल। SIFC की पॉलिसी, मुआवनत और तवानाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ से मकामी पैदावार में इजाफा होने लगा। OGDCL ने हैदराबाद, सिंध में पासखी 13 कुएं से तेल की पैदावार शुरू कर दी। कुआं योमिया 460 बैरल तेल पैदा कर रहा है, जबकि इसे 2966 मीटर गहराई तक खोद कर 546 मीटर उफ़क़ी हिस्सा शामिल किया गया। जदीद जियो स्टीयरिंग और ASP टेक्नोलॉजी के बायस इस कुएं की पैदावार दीगर कुओं के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। अस्पताल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। लाहौर में जहनी मरीज मेंटल अस्पताल
ब्लड बैंक की एम्बुलेंस ले उड़ा, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। जहनी मरीज सुबह सवेरे सड़कों पर एम्बुलेंस चलाता रहा। एम्बुलेंस लेकर शादरा अस्पताल पहुंच गया। जरा के मुताबिक मरीज 2022 से मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है। वाकई के बाद अस्पताल में हलचल, 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी ऑर्डर में 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, लाहौर में रिमझिम, पेशावर और दीगर शहरों में बारिश। आइंदा 12 से 24 घंटे तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्किल। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 11 का आज से आगाज होगी। चौकों और छक्कों की बहार। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन मद्दे मुकाबिल होंगे। इस बार मैचेस सिर्फ टेलीविजन और लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखे जा सकेंगे। ग्राउंड मैच में शायकीन मौजूद नहीं होंगे।